लिए हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और उससे पहले के जो अनुष्ठान होते हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर अनुष्ठान की बात किया जाए तो आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है और पूजा अर्चना की जा रही है, तमाम तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ये अनुष्ठान है जो 16 से 21 जनवरी तक चलेंगे? इस तरह के तमाम विषयों के साथ हमारे साथ आचार्य अमोल जी मौजूद हैं। अमोल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, उसके पहले की कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है जिसका आज तीसरा दिन है। क्या कुछ आज खास कार्यक्रम होने हैं? सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दें। देखिए, आज तीसरा दिन है। आज भगवान श्री राम लगभग 500 साल बाद ठीक उसी जगह पे विराजमान होने वाले हैं जहां पे वो लाखों वर्षों से विराजमान थे। तो आज उनको सिंहासन पे लेके जाया जाएगा। तो सबसे बढ़िया बात तो यही है। तो इसी के लिए सबसे पहले तो एक बार जय श्री राम बोल दें सभी लोग। वही जय श्री राम जी, जय श्री राम। अब इसके बाद जो चीज़ें शुरू होंगी उसमें 2 तरह के प्रोग्राम हैं। एक तो 20 तरह के तो करीब करीब पूजन है इसमें, और एक गंधाधिवास है और एक जलाधिवास है। अधिवास जैसा कि चल ही रहा है, तो अधिवास में क्या किया जाता है कि सबसे पहले जो मूर्ति में जितनी भी कमियां होती हैं, जिस भी पत्थर से विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में पत्थर में जितनी कमियां होती हैं उन्हें एक एक करके अधिवास करके, यानी उनको छोटा छोटा सा एक वास उसका दे करके उसकी वो कमियां दूर की जाती हैं। तो अभी आज जलाधिवास किया जाएगा, गंधाधिवास किया जाएगा, यानी जल में डुबो करके कुछ देर के लिए रखा जाएगा ताकि उसमें जो दरारें वगैरह हैं वो मालूम चलेंगी। और गंधाधिवास करके तो जल, मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि भगवान भूमि गगन वायु अग्नि नीर, इनको पूरा इसके अंदर डाला जाएगा, तब जाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी। तो अब ये हो गया अधिवास का। इसके अतिरिक्त जो 20 तरह के पूजन है उनमें गणेशांबिका पूजन है, मातृका पूजन है, वरुण पूजन है, पृथ्वी पूजन, कूर्म पूजन, नंद श्राद्ध, नांदी श्राद्ध और मंडमांग वास्तु दोष का निवारण होगा। फिर षोडश स्तंभ का पूजन होगा, षोडश स्तंभ वो किए रहेंगे, मंडप प्रवेश होगा, मंडप का पूजन होगा। इस तरह के तमाम पूजन 20 तरह के इसमें आज पूजन किए जाएंगे। सबका अपना आध्यात्मिक महत्व है, सबका अपना सांस्कृतिक महत्व है और सबका अपना वैज्ञानिक महत्व है। तो गुरुजी, आज हम 3 भाव के बारे में बात करेंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को प्रथम भाव के बारे में बता दें कि आखिर ये प्रथम भाव होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो श्री राम मंदिर की कुंडली बन रही है, ये बड़ी ही सुंदर कुंडली बन रही है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली ऐसी बनती, तो हमने हालांकि अभी देखा भी है पिछले 2-3 दिनों में कि कुछ गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी कुछ माताएं जा रही हैं और कह रही हैं कि भाई हमें अपना बेबी जो है वो सिजेरियन करना है और इस ही मुहूर्त में करना है जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उनके लिए भी ये बड़ा रोचक समय है। तो अगर ऐसी कुंडली किसी बच्चे की बनती जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस समय की, तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक बहुत ही सुंदर, मैं अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा क्योंकि अभी अयोध्या की वो है, तो बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ, लंबे हाथ वाला, बड़े नैनों वाला ऐसा व्यक्ति होगा वो बच्चा। और आगे आने वाले समय में मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, पैसा बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक धन होगा, बहुत अधिक विलासिता से परिपूर्ण चीजें होंगी, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं होगा, मद नहीं होगा, सूरत बड़ी सुंदर होगी, शरीर बड़ा बलिष्ठ होगा, तेज होगा उसके अंदर, इस तरह का वो बच्चा होगा। और आगे मान सम्मान भी यही नहीं कि स्वयं अपने पास मान सम्मान, बल्कि ससुराल से भी मान सम्मान मिलेगा इस बच्चे को। तो बिल्कुल यही चीजें इस मंदिर में आगे वो भी होंगी। हाँ, एक और चीज कि प्रेम विवाह करेगा और प्रेम विवाह करके उसे बहुत लंबे समय तक निभाएगा। तो ये करीब करीब वही कुंडली है जैसी राम जी के लिए जो गुण थे, राम जी के जो गुण थे, वो सारे गुण इस विग्रह में भी हैं, इस मंदिर में भी हैं, और आने वाले समय में जो बच्चे इस मुहूर्त में पैदा होंगे उनमें भी यही गुण आएंगे। तो आपने अभी बात की कि प्रथम भाव क्या क्या बताता है जी। तो प्रथम भाव आप ऐसा मान लीजिए कि आयु बताता है, स्वरूप बताता है, किस तरह से उसके मान सम्मान चलेगा, यश कितना होगा। इसके अतिरिक्त ऊपरी भाव बताता है, ये वाला एक पूरा भाव बताता है कि ये कैसा दिखेगा। प्रथम भाव बड़ा ही
एक तरह से ऐसा कहिए कि कुंडली का सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट भाव होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, इसे लग्न कहते हैं। और इसकी एक बड़ी बढ़िया बात ये होती है कि लग्नेश, इसके भाव, इसके मालिक को, इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और लग्नेश चाहे कितना भी क्रूर हो, अच्छे फल ही देता है संपूर्ण जीवन में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये जो कुंडली बन रही है, पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाला है, गणेश्वर शास्त्री जी ने जो मुहूर्त निकाला है, वो मुहूर्त काल पुरुष की कुंडली जैसा ही आ रहा है लगभग, कि भाई मेष से शुरू हो रहा है। और मेष में ये समझिए कि मेष भी द्वितीय चरण उसका भरणी के साथ चल रहा है। मतलब ये समझिए कि मंगल, सूर्य, बृहस्पति सब एक साथ एक ही चीज को लेके जा रहे हैं, और वो है यह श्री राम मंदिर। अब प्रथम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। प्रथम भाव जो होता है, प्रथम भाव आपकी आयु बताता है, प्रथम भाव बहुत स्वभाव बताता है, प्रथम भाव मान सम्मान बताता है, प्रथम भाव कुछ बीमारियों का भी कारक होता है, कुछ बीमारियां भी बताता है। प्रथम भाव के रिश्ते कैसे होंगे बाकी लोगों से, प्रथम भाव से ये बताता है। तो अगर इसका संपूर्ण विश्लेषण किया जाए तो मेष लग्न में है। मेष लग्न थोड़ा चर लग्न होता है, तो मंदिर के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो चर लग्न में मंदिर बनने में कुछ लोगों को समस्या होती है कि नहीं, चर लग्न है तो मंदिर या घर अगर बनाते हैं तो इसकी आयु कम होती है। लेकिन इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेष लग्न तो ठीक है, पर यदि इसका नवांश अचर है तो फिर ये बिल्कुल अचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे मेष लग्न में वृश्चिक नवांश चल रहा है। वृश्चिक नवांश यदि होता है, वृश्चिक अचर है, दोनों ही मंगल के हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों ही मंगल के कारक हैं, यानी कि सबसे बड़ी बात, बिल्कुल योद्धा जैसा यह मंदिर प्रतीत होगा। यानी आने वाले समय में प्रजा के लिए, प्रजा के भलाई के लिए और आसपास के लोगों के लिए ये मंदिर एक योद्धा की भांति काम करेगा। दूसरी चीज, आयु की यदि बात करें तो जो हमने वो किया, भाई ईश्वर करे 12 लाख साल तक रहे, पर जो अभी हमारी जो इसमें कैलकुलेशन आई है वो कुछ आई है लगभग 1200 वर्षों की। तो यह मंदिर लगभग 1200 वर्षों तक ऐसे ही रहेगा। थोड़ी बहुत इसमें समस्याएं आने वाले समय में आएंगी 2027-28 के, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे जब हम लोग साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग विंशोत्तरी दशा के बारे में आगे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग तब बात करेंगे। लेकिन बस ऐसा मान लीजिए कि इसमें बृहस्पति का होना, मान सम्मान में वृद्धि कराना, राजत्व देना यानी राजा बनाना, इसके अतिरिक्त हालांकि प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है जो खर्चे कराता है, पर सूर्य और मंगल एक साथ होकर के पराक्रम में बड़ी वृद्धि करते हैं। अग्नि ही अग्नि, मतलब अग्नि से भरा हुआ है सब कुछ। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं षष्ठम भाव में केतु है, पर वो केतु भी चित्रा में बैठा है, यानी कि वो भी मंगल के ही नक्षत्र में बैठा है। तो इतनी अग्नि की तेज से भरपूर यह मंदिर, बहुत ही विशाल, बृहस्पति के होने से यह बहुत अधिक वृद्धि करेगा। और छोटी मोटी वृद्धि नहीं करेगा, ये धीरे धीरे करके और बढ़ता जाएगा। अभी तो 84 कोस में अयोध्या है और धीरे धीरे करके ये ठीक है गुरुजी, ये मंदिर की कुंडली और खासियत हो गई। अब आते हैं हम द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव क्या कुछ कहता है, नक्षत्र और ग्रहों का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वो होता है धन, कुटुंब और वाणी का। यानी द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र यदि ये कुंडली में अच्छे हैं तो द्वितीय भाव बड़ा अच्छा फल देता है। यानी धन की कोई कमी नहीं होती, कुटुंब बढ़ता रहता है, वाणी बड़ी मृदु और बड़ी सुंदर हो जाती है, व्यक्ति जो है वो संगीत का प्रेमी हो जाता है, कला का प्रेमी हो जाता है। अब इस कुंडली की सबसे बढ़िया बात यह है कि द्वितीय भाव में चंद्रमा तो बैठा ही है और द्वितीय भाव वृषभ लग्न के साथ है, तो चंद्रमा उच्च का है यहाँ पर। और उच्च का चंद्रमा यानी मुखमंडल की आकृति बहुत ही सुंदर, मतलब इतनी सुंदर कि बाकी सब कुछ इसके आगे फीका। जैसे श्री राम के बारे में है कि जब वो पहली बार गए थे, अरण्य में पहुंचे थे, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये देवता हैं या मनुष्य हैं।
तो इसके ऊपर है भी एक बड़ा प्रसंग कि भाई नेपाल गए और वहां पे जनता ने सोचा कि ये जो हैं ये कोई देवता हैं, तो फिर उनको सामान बेचने लग गए कि यदि इन्होंने पैसे दे दिए तो ये हो जाएगा कि भाई ये मनुष्य हैं, राजा हैं, और यदि पैसे नहीं दे पाए तो ये देवता हैं, तो इससे पक्का कर रहे थे। तो इतनी ही सुंदर आभा इस मंदिर की भी है और आगे भी इसी तरह से सुंदरता इसी तरह से बरकरार रहेगी। बहुत ही सुंदर शक्ल रहने वाली है। यहाँ के लोग बड़े ही मृदुभाषी रहने वाले हैं। यहाँ के लोग सौंदर्य का, यहाँ के लोग गायन का, यहाँ के लोग संगीत का और कला का इतना प्रसार कर सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं कि यहां से और क्या क्या चीज, द्वितीय भाव से हमें और क्या क्या चीज मिलती है। अब द्वितीय भाव देखिए, मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो मृगशिरा नक्षत्र की एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ये बड़ा प्रजावत्सल टाइप का होता है। ये थोड़ा राजा जैसा रहता है कि ये लोगों को थोड़ा सा पहले तो धन खर्च करता है, लेकिन खर्च करता बड़े अच्छे कार्यों के लिए, यानी किसी को मदद की जरूरत है तो पैसे उसको दे दिए। तो बिल्कुल यही कार्य यह मंदिर करने वाला है कि यह प्रजावत्सल की तरह रहेगा। आसपास के अपने लोग यानी जो मित्र, अच्छा दूसरा यह मित्रों का भाव है, यहाँ पे मित्र बनते हैं, तो इस मंदिर के मित्र बहुत अधिक होंगे, यानी मंदिर का मित्र अर्थात बहुत अधिक छोटे छोटे से दूसरे ऐसे मंदिर जो इस मंदिर को सपोर्ट करेंगे और जिनको इस मंदिर से सपोर्ट मिलेगा। तो मित्रों का मित्र होता है इस तरह की कुंडली में चंद्रमा का होना। प्लस एक बढ़िया बात यह है कि हमने पहले ही बात की थी कि जो बृहस्पति हैं वो यदि अच्छे होंगे तो द्वितीय भाव का असर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ सिर्फ बृहस्पति नहीं, यहाँ पे बृहस्पति भी अच्छे हैं, यहाँ शुक्र भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और यहाँ बृहस्पति, शुक्र, चंद्र तीनों ही अपनी अपनी अच्छी जगहों पर। ठीक है गुरुजी, वक्त की थोड़ी कमी है, तीसरे भाव के बारे में जल्दी से हमारे दर्शकों को आप बता दें। तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तीसरा भाव कुछ ऐसा होता है जिसमें आप छोटी छोटी यात्राओं की बात होती है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, इसका कारक मंगल होता है काल पुरुष की कुंडली में, और मंगल तो इस कुंडली में भरा ही पड़ा है, मंगल ही मंगल है। मंगल सेनापति है, सूर्य के साथ है, इतनी अग्नि मैंने आपको बताया ही है। छोटे भाई बहनों का भाव होता है। और यदि हम विंशोत्तरी दशा पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि 2025 के आसपास मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा शुरू हो रही है, और उसके बाद फिर वो शुक्र की अंतरदशा सितंबर तक चलेगी। ये आपको एक बड़ी बात बताता है कि छोटे भाई बहन जो होते हैं, तो क्योंकि राम के जो 3 छोटे भाई हैं उन सबके भी अपने अपने वो होने चाहिए, तो जो छोटे भाई बहन हैं उनका आना बताता है। गुरुजी कहीं ना कहीं बेहद खास होने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए और राम मंदिर को लेकर तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ।